बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to my YouTube channel Learning Vibes Official. Hope so you are doing well. Today our lecture is related to punctuation. First of all हम देखते हैं कि punctuation basically होता क्या है। ये ऐसे सैम्बल्स होते हैं, इस तरह के सैम्बल्स होते हैं जो हम सेंटेंस को लिखने के दौरान हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये बेसिकली सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताते हैं कि सेंटेंस जो है वो किस नौइयत का है, उसे हम कहते हैं पंक्चुएशन। अब इसके ना कुछ सैम्बल्स होते हैं जो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि सेंटेंस जो है वो फीलिंग से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है, या वो जो हम लगाते हैं ना सैम्बल्स यूज़ करते हैं जो, वो हमें बता रहे होते हैं कि सेंटेंस जो है बेसिकली सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस में बेसिकली किस चीज़ के बारे में बताया गया है, सेंटेंस पे जोर दिया गया है या सेंटेंस को वैसे ही एक्सप्लेन किया गया है या किसी की फीलिंग्स बताई गई हैं, उसे हम कहते हैं कि वो है पंक्चुएशन। और इसकी बेसिकली ये नीचे फॉर्म्स हैं कि पंक्चुएशन जो है वो उसे हम किस किस तरह मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, देखें, पीरियड एंड फुल स्टॉप, यानी कि फुल स्टॉप का यूज़ जो है वो सेंटेंस में हम किस जगह जो है वो कर सकते हैं। देन है क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क जो है वो सेंटेंस में कैसे और कहाँ हम यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास कोमा। कोमा का यूज़ हम किधर करते हैं, एक्सक्लेमेशन यूनिट पॉइंट, एक्सक्लेमेशन यूनिट पॉइंट, ये जो साइन है ये हम सेंटेंस में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में किस जगह हम यूज़ करते हैं। और इसके आगे और भी टाइप्स हैं, जैसे कोलन हो गया, सेमी कोलन हो गया, डैश, हाइफन, कोटेशन मार्क्स एंड अपोस्ट्रोफी। इन्हें हम नेक्स्ट इन डिटेल पढ़ेंगे कि ये जो ये जो सैम्बल्स हैं इन्हें हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। यानी कि सेंटेंस को जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि हम जो सही सैम्बल है, मतलब कि जो सेंटेंस जिस जगह जो सैम्बल आ रहा है वह हमने वही यूज़ करना है। जो बेसिकली सेंटेंस जो है ना, जब हम राइट कर लेते हैं तो वो बता रहा होता है कि हमने फुल स्टॉप लगाया तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, हमने कोमा लगाया तो इसमें इधर क्या चीज़ बताई गई है। यानी कि वो जब हम ये सैम्बल यूज़ करते हैं वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं सेंटेंस की फॉर्मेशन को, यानी कि सेंटेंस जो बना है तो हम ये जब ये कोमा, ये सैम्बल कोमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, डैश वगैरह, तो ये बेसिकली बता रहे होते हैं हमें कि हमने बेसिकली सेंटेंस जो है वो हमें बताना क्या चाह रहा है। यानी कि हमने फुल स्टॉप लगाया है तो किस वजह से लगाया है, कोमा लगाया है तो क्यों लगाया है। बेसिकली ये सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, सेंटेंस को बता रहे होते हैं कि सेंटेंस में क्या चीज़ बताई गई है, किस वजह से हमने कोमा लगाया है, किस वजह से हमने फुल स्टॉप लगाया है, किस वजह से हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। इसी तरह आगे भी इसकी जैसे ये फॉर्म्स हैं ये कहाँ किस तरह यूज़ हुई हैं, नेक्स्ट हम इन्हें इन डिटेल पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को बेसिकली पीरियड भी कहा जाता है, पीरियड और फुल स्टॉप। इसका सैम्बल इस तरह एक डॉट डॉट में होता है। तो ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ फुल स्टॉप इज चीफली यूज टू एंड द सेंटेंस। इट शोज द स्टेटमेंट इज कंप्लीट और शेयरिंग एब्रीवेशन। अब क्या होता है, जब सेंटेंस हम कोई भी हमने सेंटेंस स्टार्ट किया तो जहाँ सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, मतलब उसने अपने कंप्लीट मीनिंग दे दिए, वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे, जिसे कि हम पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, देखें, माई नेम इज़ आयशा, फुल स्टॉप लगा दिया। अब इधर क्या शो हो रहा है कि सेंटेंस एक स्ट्रक्चर बन गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया कि मैंने बताया मेरा नाम आयशा है, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब इधर मैं बताया कि मैं मार्केट जा रही हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है, बेसिकली सेंटेंस जो है ये फुल स्टॉप लगा है। क्यों लगा है कि हमें मतलब सेंटेंस ने बता दिया कि इधर बात पूरी हो रही है। ठीक है, बात पूरी हो रही है तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया। स्टार्ट जो हमने लेना है वो कैपिटल लेटर से लिया और फुल स्टॉप पहले हमने लगाया आयशा के बाद, सेंटेंस कंप्लीट हो गया इधर। फिर आई एम गोइंग टू मार्केट, इधर सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसकी फॉर्म है वो है क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे क्वेश्चन मार्क का यूज़ हम कैसे करें।
अब देखें, क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस विच इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। जब हमें बेसिकली ये हमें देखें वो इसकी वो से फॉर्म से पता चल रहा है क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन का हमने यूज़ करना है। जब हम किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू लिव, ये इसकी एग्जांपल है, यानी हमने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब देखें कोमा। कोमा का यूज़ हम कहाँ करते हैं। अ कोमा इज़ अ पंक्चुएशन मार्क दैट सेपरेट वर्ड्स, आइडियाज और फ्रेजेस विद इन अ सेंटेंस। इट इज़ आल्सो यूज टू इंडिकेट अ पॉजेज और केस्ट्रिया इन अ सेंटेंस। अब बेसिकली क्या होता है, कोमा का हम यूज़ करते हैं जब हम कोई भी सीरीज़ ऑफ वर्ड्स में हम बता रहे होते हैं, सीरीज ऑफ वर्ड्स में बता रहे होते हैं, कोई फ्रेजेस हम यूज़ कर रहे होते हैं, क्लॉजेज हम यूज़ कर रहे होते हैं, वह हम कोमा का यूज़ करते हैं। सिंपल हम इसकी इधर एग्जांपल देख लेते हैं, देन हम इन्हें इन डिटेल पढ़ेंगे। अब देखें, सीरीज़ ऑफ वर्ड में जैसे अली, अहमद, हसन एंड जैन आर कमिंग। ये अहमद का ये जो है ये कैपिटल है, इधर वो मिसप्लेस हुआ, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, इधर क्या है बेसिकली कि अली के बाद कोमा, ठीक है, कोमा, अहमद के बाद कोमा, मतलब हम बहुत सारे लोगों के सीरीज ऑफ वर्ड्स के बारे में हम बता रहे हैं, तो हम क्या लगाते जाएंगे, कोमा का यूज़ करते जाएंगे। अगर हम कोमा यूज़ नहीं करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो सही नहीं बनेगी। अब देखें ज़रा, इसके ना कुछ रूल्स हैं कोमा के, ये इसमें ना अलहदा से बात करनी पड़ेगी। ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसके लिए मैं अलहदा से वीडियो अपलोड कर दूंगी, वो आप देख लीजिएगा कि जो कोमा है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज की सूरत में कैसे यूज़ होते हैं, और फिर ये ऐसा है कि फ्रेजेस में ये किस तरह यूज़ हो रहे होते हैं। ये जो टॉपिक है ना कोमा से रिलेटेड, ये अलहदा आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट इसकी टाइप देख लेते हैं, एक्सक्लेमेशन पॉइंट। अब ये बेसिकली एक्सक्लेमेशन पॉइंट क्या होता है, द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट और अ शॉर्ट फ्रेजेस विच एक्सप्रेस वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यानी कि किसी की फीलिंग्स को बताना, इमोशन को बताना, किसी की सैडनेस को बताना। जैसे कि इसमें देखें, जैसे हम कहते हैं वाओ, माय गॉड, इस तरह के वर्ड हम यूज़ करते हैं, हुर्रा, हो, ये वाले वर्ड जो हैं इसके बाद हम एक्सक्लेमेशन पॉइंट का यूज़ करते हैं। अब ये देखें, यू डिड अ रियली गुड जॉब, ये क्या है, मतलब एक एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। देन लास्ट में हमने क्या यूज़ कर दिया, एक्सक्लेमेशन पॉइंट बता दिया। अब वाओ, वाओ जो है इसके बाद एक्सक्लेमेशन पॉइंट आएगा। ओह, ये लास्ट वाले ज़रा देखें तो ओह, इसमें मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपनी वो बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, हम अपने फीलिंग्स का इजहार कर रहे होते हैं एक्सक्लेमेशन पॉइंट में। नेक्स्ट इसकी टाइप देख लेते हैं, कोलन। कोलन का देख लेते हैं कि कोलन बेसिकली कोलन की कैसे ये डिफाइन होता है। कोलन इज़ अ पंक्चुएशन मार्क दैट इंट्रोड्यूस और पॉइंट टू अदर डायरेक्टली रिलेटेड टेक्स्ट। इट लुक्स लाइक टू डॉट्स, वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एंड ऑलवेज हैज़ अ स्पेस आफ्टर इट। वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि कोलन ऐसा मार्क है। आप देखें ये इसका ज़रा आप सैम्बल देखें तो एक डॉट नीचे लगा हुआ है, एक डॉट ऊपर लगा हुआ है, और इनके दरमियान में जो है वो स्पेस है। अब क्या होता है, अब ये इसकी एग्जांपल ज़रा देखें, देयर आर 5 पीपल इन माय डिपार्टमेंट। अब यहाँ क्या हुआ है, उस बात पूरी नहीं हुई ना, 5 क्या बता रहे, 5 पीपल है डिपार्टमेंट में। अब देन वो कॉलन लगा के उनके नेम एक्सप्लेन करेगा, जैसे अली, सना, हीरा, साइमा एंड मी। अब देखें, इसमें अगर देखा जाए एक सेंटेंस में क्या यूज़ हो रहा है, कॉलन का भी यूज़ हो रहा है, कोमा का भी यूज़ हो रहा है, और लास्ट में फुल स्टॉप का भी यूज़ हो रहा है, और स्टार्ट में हमने इसका लिया कैपिटल लेटर से। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये रूल है, ये मतलब पंक्चुएशन फुली जो है, पंक्चुएशन का यूज़ हम इस तरह करते हैं। जैसे अब ये देखें, मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट के बाद कोलन आ गया। नेक्स्ट हमने जो नेम लिए हैं उनमें देखें कोमा लगा हुआ है, ठीक है, अली के बाद कोमा, सना के बाद कोमा, हीरा के बाद कोमा, और लास्ट में फुल स्टॉप लग गया। तो ये बेसिकली एक सेंटेंस में तीन हमारी जो पंक्चुएशन की फॉर्म्स कह लें वो क्लियर हो रही हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है सेमीकोलन।
सेमीकोलन क्या होता है? अ सेमीकोलन इज अ पंक्चुएशन मार्क यूज्ड टू सेपरेट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस टिपिकली लिंकिंग टू कंप्लीट आइडियाज। इसमें क्या होता है कि टू यानी कि हम ऐसा देख लेते हैं कि कोई भी अगर दो टू जो हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं ना, तो वो क्या हो रहे होते हैं, वो इसी सेमीकोलन से ही हो रहे होते हैं। यानी कि अगर टू इंडिपेंडेंट क्लॉज का हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसमें जो सिंबल आता है वो सेमीकोलन का आता है। सेमीकोलन का सिंबल क्या है? ऊपर डॉट है, नीचे उसके बिल्कुल कॉमा है, ठीक है, दरमियान में हल्की सी स्पेस है। ये अब इसकी एग्जाम्पल ज़रा हम देखें। देखिए, सम स्टूडेंट राइट विद द वर्ड प्रोसेस। अब कुछ जो स्टूडेंट है वो वर्ड प्रोसेस को यूज़ करके वो लिख रहे हैं। एंड अब उसके आगे देखें ज़रा, सेमी कॉलन लगा हुआ है। और अदर राइट विद द पेन और पेंसिल। अब अदर्स जो है ना, इधर एस आएगा, ये अदर्स है। अदर्स राइट विद द पेन और पेंसिल। अब जो अदर स्टूडेंट्स हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, वो पेन और पेंसिल से लिख रहे हैं। अब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इनडिपेंडेंट क्लोज हैं। यानी कि कुछ जो है वो वर्ड प्रोसेस में वो काम अपना कर रहे हैं, कुछ जो है वो पेन और पेंसिल से लिख रहे हैं। तो ये इधर क्या है, बेसिकली ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, अपना अपना काम कर रहे हैं। यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है और वो अपनी अपना जो काम है उसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो उधर हम क्या यूज़ करते हैं? सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखें डैश। डैश का यूज़ हम कहाँ करते हैं? डैश। अब डैश क्या है? अच्छा, ये आपने क्लियरली याद रखना है। डैश और हाइफन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है। डैश जो होता है ना, उसकी ये जो सिंबल है ये थोड़ी सी लेंथ उसकी बड़ी होती है, और जो हाइफन होता है ना उसका थोड़ा सा इससे कम होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इन दोनों में डिफरेंस। अब देखें, डैश आर यूज टू सेपरेट वर्ड इनटू स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट है, जैसे कि एग्जांपल ले लें, कोई भी सन वगैरह हो गया, जैसे अब ये देखें 1880 टू 8085, इधर जो है मैंने वो डैश का यूज़ किया। ये तो बहुत इजी सा है, आई होप सो आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हाइफन, जैसे कि इनमें आपको मैंने डिफरेंस बताया, जो है ना वो दूसरा क्या कहते हैं डैश, उसकी लाइन थोड़ी सी मतलब लेंथ में जो है वो ज़्यादा है, इस इधर जो है वो थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं ये हाइफन कहाँ यूज़ होता है। हाइफन आर यूज टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स इन टू अ कंपाउंड। अब कंपाउंड की सूरत में जो वर्ड्स होते हैं ना, उधर हम हाइफन का यूज़ करते हैं। अब देखें, जैसे डॉटर, डॉटर इन लॉ हो गया, ये डॉटर के स्पेलिंग इधर आर जो है वो थोड़ा ये मिसप्लेस है, ये आप सही कर लीजिएगा। डॉटर इन लॉज हो गया, ब्रदर इन लॉज हो गया, मदर इन लॉज हो गया। अब बुक लविंग, ये बुक लविंग के दरमियान में भी जो है ये हाइफन आएगा, ये भी मिसप्लेस हो गया, ठीक है। तो ये इधर हम यूज़ करते हैं हाइफन का। हाइफन का यूज़ हम क्या करते हैं, मोर, टू और मोर वर्ड्स होते हैं कंपाउंड की सूरत में। अब ये देखें, वर्ड तो ये एक है डॉटर इन लॉ, लेकिन ये क्या है, ये कंपाउंड की शक्ल में है। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हैं जिनके दरमियान हम हाइफन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जो ज्वाइन कर रहा होता है उन्हें। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट चलते हैं, कोटेशन मार्क। आप फ्रेजेस, अब कोटेशन मार्क क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब हम ऐसे लिख रहे होते हैं तो हम कोटेशन का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके सैम्बल जो है वो स्टार्ट में ऐसे हम दो ऊपर ऐसे कोमा लगा के, और जहाँ वो कोटेशन ख़त्म हो रही है उसके ऊपर ऐसे दो हल्के से ऐसे वो कोमा लगा देते हैं, जहाँ वो ख़त्म हो रही है उधर हम लगा देते हैं ना ऐसे कोमा की। वो बेसिकली क्या है, कोटेशन मार्क्स हैं। अब क्या है, अ फ्रेजेस और शॉर्ट pieces of writing taken from a longer work of literature, portrait, etc. अब ये देखें, कोई भी पोर्ट्रेट हो रही होती है, या ऐसा कह लें कि किसी ने कोई चीज़ इस तरह की लिख दी है, जैसे कोई राइटर ने कुछ लिख दिया है, तो उसे मतलब ऐसे वैसे ही लिखना होता है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उधर हम कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट जो है, आई होप सो आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो लास्ट इसकी जो फॉर्म है वो है पोस्ट्रोफी। पोस्ट्रोफी क्या है, आपने देखा होगा जब हम कोई वर्ड, जैसे हम ऐसा कह लें, पोस्ट्रोफी इज़ अ पंक्चुएशन मार्क यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्शन टू रिप्लेस मिसिंग लेटर। अब बेसिकली क्या हो रहा होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म में भी होते हैं, पोजेसिव केस होता है, यानी कि जैसे हम लिखते हैं ना कि इट, आई टी, इट यूज़ करते हैं, तो कभी हम यूज़ करते हैं कि जैसे हम
कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में बता रहे होते हैं उसके, या पोजेसिव फॉर्म में बता रहे होते हैं, तो हम इट के आगे ना हल्का सा ऊपर ऐसे कॉमा सा इस तरह लगा के उसे हम कहते हैं अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी हम यूज़ करके आगे एस लगा रहे होते हैं। अब इट से जब इट्स होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा इसका। ठीक है, जैसे कोई नेम हम ले लेते हैं, योर्स, जॉन, जॉन्स। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हम ऊपर हल्का सा, जैसे जॉन मैंने अभी वर्ड बोला JOHN, अब ऊपर हल्का सा अपोस्ट्रोफी लगा के आगे हमने एस लगा दिया, यानी कि इससे क्या हो जाता है, इसका, इट्स इसका। तो जैसे अब ये देखें, एग्जाम्पल भी हम इसकी देख लेते हैं। यू आर नॉट सपोज टू बी है। अब देखें यू आर, अब ये फुल क्या है, फुल स्पेलिंग नहीं लिखे हुए। ठीक है, हमने उसे शॉर्ट करके ऊपर आर लगा दिया। ये इसकी ना बेसिकली इसमें भी इसकी फॉर्म्स होती हैं, जिस तरह कॉमा का मैंने आपको बताया ना कि अलग से लेक्चर उसका मैं डिलीवर करूँगी। उसमें क्या होता है, उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज का हो जाता है, कॉमे का मतलब किधर हमने यूज़ करना है, तो उसकी वो आगे उसके वो रूल्स आ जाते हैं। अब ये अपोस्ट्रोफी भी जो है ये कई तरह से वो यूज़ होता है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में भी यूज़ हो रहा होता है, पोजेसिव केस में भी यूज़ हो रहा होता है। नीचे वाली एग्जांपल ज़रा देखें, इट्स अ नाइस डे आउटसाइड। ठीक है, अब इधर क्या है, इट नहीं लगा, इट्स लगा है। अब इट्स लगा है यानी कि इसका, तो ऊपर अपोस्ट्रोफी, इट के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा के आगे हमने एस का यूज़ कर दिया है। ठीक है, आई होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आप और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मतलब इसी तरह मिलती रहे और आप इससे कुछ ना कुछ सीखते रहें। थैंक यू।